ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है हमारी नेक्स्ट मुद्रा। कल हमने पृथ्वी मुद्रा करी थी हमारे रूट चक्र के लिए। आज हम करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र के लिए वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा क्यों? क्योंकि कौन सा तत्व है? जल तत्व। जल को वरुण भी बोलते हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व है। और कल जो हमने मुद्रा करी थी वो हमारा पृथ्वी तत्व का चक्र है। पृथ्वी तत्व का चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। और स्वाधिष्ठान कौन सा है? हमारा जल का। तो ये 7 चक्रास की नॉलेज है सबको, इसलिए ये टॉपिक्स हम आगे कर रहे हैं, इनकी हैंड मुद्राज कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग नए आ रहे हैं हमारे साथ, जो हमारी सोल अलाइनमेंट फैमिली में जुड़ रहे हैं, वो पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। 50 वीडियोस अपलोड हुई हैं, लाइक 3 वीडियोस तो आपने देखी होंगी ये जो अब अपलोड हुई हैं। बट अगर हमने चक्रास की डिटेल नॉलेज लेनी है, हमने सोल को अलाइंड किया है बॉडी के साथ, तो सोल को अलाइंड बॉडी के साथ उन 7 चक्रास के साथ करने की जो नॉलेज है वो जब तक हम नहीं लेंगे, हम ये आगे समझने में थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक वीडियो भी अगर हम ले लें तो उसमें एक डिटेल नॉलेज है। 2 बार हम चक्रास कर चुके हैं, सेकेंड टाइम जो चक्रास चल रहे हैं वो फिज़िकल क्या सिम्टम्स आते हैं वो हमारे अभी 3 चक्रास पड़े हैं, बट हम 7 चक्रास की डिटेल नॉलेज हम कर चुके हैं। तो प्लीज़ एक एक वीडियो भी अगर हम देखेंगे तो हमें ये सब क्लियर होता जाएगा। तो आज हमने करनी है वरुण मुद्रा, जल तत्व से रिलेटेड है। तो वरुण जल की कौन सी फिंगर बताई थी? सबसे पहले हैंड विजिबल हैं। कल मैंने अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद खुद जब देखी है तो मुझे लग रहा था मेरे हैंड्स नज़र ही नहीं आ रहे, हैंड्स मेरे नीचे हैं और मतलब विजिबल नहीं था कल, तो दोबारा से वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो ये आज मैंने फिर यहाँ पे ये कैमरा सेट किया है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये कैमरा वगैरह सेटिंग करना ना, मुझे थोड़ा सा ये टफ़ लगता है, तो वो सेटिंग वगैरह मुझे इतना नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने 47 वीडियोस जो डाली हैं, अपलोड करी हैं, वो आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो के पीछे मैं आराम से बैठ के बोल रही हूँ। तो अभी भी मुझे लग रहा है कैमरा सही सेट है कि नहीं, मेरे हैंड्स नज़र आ रहे हैं या नहीं, पीछे का ज़्यादा आ रहा है या, तो जहाँ पे मुझे लगता है सेटिंग हो रही है मैं वहीं पे कर लेती हूँ। तो कल के लिए सॉरी, मेरे हैंड्स विजिबल नहीं थे, बट सबको पता लग गया होगा कल हमने ये वाली मुद्रा करी थी इस तरीके से। तो वो हैंड्स इधर नीचे आ रहे थे, तो आज में भी विजिबल है सबको। ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हमने जाना नहीं है, बस बहुत सिंपल वे में समझना है सब कुछ। तो चलिए, वरुण मुद्रा कौन सी फिंगर है हमारी? ये पृथ्वी की है और ये हमारी जल की मुद्रा है। दूसरी मुद्रा आज चल रही है, पहले हमने पृथ्वी तत्व की थी, आज हम जल तत्व की करेंगे, क्योंकि कौन से चक्र के साथ रिलेट करता है? स्वाधिष्ठान चक्र, हमारा 2nd चक्र। और कौन सा गुण है? पवित्रता का गुण। मूलाधार का कौन सा गुण था? शक्ति का गुण, पहला चक्र, रेड कलर। साथ साथ करते जाएंगे ताकि हमारा पीछे वाला भी कवर होता जाए सारा। तो आज का हमारा जो चक्र है पवित्रता का, ऑरेंज कलर और जल तत्व। तो ये मुद्रा हमने कैसे बनानी है? कल हमने क्या समझा था कि अगर किसी भी तत्व को बढ़ाना है तो हमने अग्नि के संपर्क में उसको लेके आना है। तो ये हमारी बन गई वरुण मुद्रा। ऐसे इसको रख लेना हमने अपनी, जब भी हमने कोई भी आसन करना है तो उसको अपनी लैप पे ऐसे सीधा आकाश की तरफ। तो ये हमारी वरुण मुद्रा बन गई। अब वरुण मुद्रा का क्या काम है बॉडी के अंदर? पानी को इंक्रीज करना। क्या सिम्टम्स हैं, क्यों करनी है वरुण मुद्रा? जिनको ड्राइनेस रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, जैसे कई बार हम सर्दियों में स्किन पे ऐसे करते हैं तो पूरी लाइन बन जाती है, एक नील से कई बार करते हैं ना किसी की स्किन पे, तो वाइट वाइट लाइंस बन जाती हैं। इट मीन्स बहुत ड्राइनेस है स्किन में, क्योंकि बॉडी में जल तत्व पूरा नहीं है, उसको इंक्रीज करना है। और क्या क्यों करनी है हमने जल तत्व की मुद्रा? हमने जल बढ़ा, सबको पहले पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसे ही नहीं सबने कर लेनी है ये मुद्रा कि ये स्वाधिष्ठान की है तो हम कर लेंगे, ये पृथ्वी की है तो हम कर लेंगे, ऐसे नहीं करना है। अब किसी की बॉडी में पहले ही जल बहुत बड़ा हुआ है, अब समझना है इस चीज़ को। सिम्टम्स क्या हैं?
ये बढ़ेगी कब चीज़ें? जब कम है, तभी तो बढ़ानी है ना हमने। अगर जल तत्व कम है तो उसकी क्या निशानी होगी कि ड्राइनेस है, बॉडी के अंदर ड्राइनेस फील होगी हमें। बार बार हमारा गला सूखता है, बार बार गला सूखता है। ड्राई आइज़, आंखें बहुत सूखती हैं, लाइक ड्राई, गला भी सूखता है। और ऐसे हाथ हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि बहुत ड्राइनेस है। जितनी मर्जी हम मॉइस्चराइजिंग कर लें यहाँ पे, जितना मर्जी हम क्रीम लगा लें, कुछ भी लगा लें, हमें ऐसे लगता है हम ऐसे ही रखें हैंड्स को, खोलें ही नहीं। तो इसका मतलब बॉडी में हमारे वाटर नहीं है। जैसे जैसे हम वाटर एलिमेंट को इंक्रीज़ करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? मॉइस्चर बढ़ेगा हमारी स्किन का। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस अगर हम फील कर रहे हैं तो हमें ज़रूर ये मुद्रा करनी है अपनी। बट निशानी क्या है, हमें पता होना चाहिए कि पानी कम है। अब अगर हमारे पैरों में स्वेलिंग है, कहीं कहीं हम बहुत एक स्वेलिंग फील करते हैं अपनी बॉडी में, तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपकी पानी भरता है बॉडी के अंदर, पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, तब नहीं करनी है ये मुद्रा। हमने तो इसको इंक्रीज़ करना है ना, तो और इंक्रीज़ हो जाएगा वाटर। तो यहाँ पे अब क्या हमने समझना है कि पानी मेरी बॉडी में ज़्यादा है तो स्वेलिंग आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं आपके ना पानी जमा हो जाता है कहीं कहीं बॉडी के अंदर। तब हमने क्या करना है, पानी को कम कर देना है, पानी को हमने कम कर देना है। कल हमने क्या समझा था, अगर हमने किसी भी चीज़ को बढ़ाना है तो अग्नि के संपर्क में लेके आना है, और अगर घटाना है तो उसको अग्नि को ऊपर कर देना है। तो ऐसा अगर हो कि पानी पहले ही बहुत है और हम कहें हम तो स्वादिष्टान की मुद्रा कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेकंड चक्र हमने खोलना है, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसका नाम ज़रूर है कि ये स्वादिष्टान चक्र की मुद्रा है, बट एक्यूरेट वे में वर्क तब करेगी जब हमें पता होगा हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि वाटर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब स्वादिष्टान चक्र भी ओवर एक्टिव है, ऐसा नहीं है। तत्व इम्बैलेंस है, उसको हमने बैलेंस में लेके आना है। तो जब बड़ा हुआ है तो उसको कम करना है हमने, तब वो बैलेंस में आ जाएगा। उसके बाद जब अगर हमें लगता है हमारा गला सूख रहा है या बार बार हम यूरिन पास करते हैं, तब भी वाटर निकल रहा है हमारी बॉडी से, तब हम ये कर सकते हैं ताकि वाटर हमारा बैलेंस्ड रहे हमारी बॉडी के अंदर। स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बहुत स्वेटिंग होती है, तब हम कर सकते हैं ये। चलते टाइम हमारा गला सूखता है, बार बार हमें पानी की प्यास लगती है, इसका मतलब शरीर हमारा पानी मांग रहा है हमसे, बार बार प्यास लगने का तो यही मतलब है ना। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हम अपनी इसी से जब क्योर कर लेंगे तो वो वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में क्योर होता जाएगा, लाइक सेव होता जाएगा, मॉइस्चर भी आएगा हमारी स्किन में। अभी क्या है, ड्राइनेस बहुत है स्किन में क्योंकि पानी ठहरता नहीं है बॉडी के अंदर, वो अपना काम करने के लिए पानी है नहीं हमारे अंदर, तो हमने इंक्रीज़ करना है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो हमने उसको कम कर देना है। ये सब ने समझना है, बहुत इजी है। कितना इजी है देखो, बढ़ाना है तो जोड़ देना है, कम करना है तो इसके ऊपर आ जाएगी फिंगर, कोई भी किसी भी फिंगर को हमने घटाना या कम करना या फिर बढ़ाना है। इतना समझ आ गया। वरुण मुद्रा जल तत्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कम ज़्यादा का हमें पता लग गया। अब क्या प्रॉब्लम है, अगर स्किन की कोई डिजीज़ है, हमें बहुत ज़्यादा हमें इचिंग होती है, सारा दिन इचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है स्किन पे, तब हमने ये वाली मुद्रा करनी है, वरुण मुद्रा। कोई किसी भी तरीके की ड्राइनेस जहाँ पे है तो हमने वरुण मुद्रा करनी है। किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन हो गई है, हमें ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन है, या कईयों का खून बहुत गाढ़ा होता है, तरल कहते हैं हिंदी में, लाइक पतला नहीं होता, तो सर्कुलेट नहीं करता पूरी बॉडी के अंदर, तब भी हमने ये करनी है। क्योंकि वाटर जितना आएगा हमारी बॉडी के अंदर, वो तरलता जिसको कहते हैं ना, वो स्मूथनेस भी और मॉइस्चराइज भी होता जाएगा सब कुछ। तो इस तरीके से हमने करनी है ये वरुण मुद्रा, और स्वादिष्टान चक्र के साथ मिलके काम करता है ये जल तत्व। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में बात की थी जल तत्व के बारे में, 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं इसके ऊपर,
कि हमने जल तत्व से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हमने इसको अपने शरीर के अंदर ही बहुत डिस्टर्ब करा हुआ है और शरीर के बाहर भी। तो पीछे बहुत बाढ़ आई थी, जल तत्व का प्रकोप था, तब मैंने ये वीडियो अपलोड करा था फर्स्ट, कि हमने माफ़ी मांगनी है। हम घरों से बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकते, हमने घर के अंदर रह के जल तत्व से माफ़ी मांगनी है। और क्या कर सकते हैं हम जल तत्व के लिए? पवित्रता की वाइब्रेशंस, ये भी हम कर चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो नए हैं वो सारी वीडियोस एक एक वीडियो पकड़ के प्लीज़ देखें, सारा कंटेंट है उसमें, तो एक डिटेल नॉलेज हम ले सकेंगे, ताकि हम जो ये रूटीन में बात कर रहे हैं, तो मैं कह देती हूँ ये हमने पीछे डिस्कस किया था, ये हमने पिछली वीडियो में, क्योंकि कर चुके हैं हम, तो जो नए हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनको सारी नॉलेज वो होनी चाहिए, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो पवित्रता चाहिए जल को अंदर, हमने अपवित्र नहीं करना है। कल हमने क्या वादा किया था, क्या प्रॉमिस किया था हमने, कि हमने पृथ्वी को दूषित नहीं करना अपने शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। कार से लिफाफा आज मेरे को लगता है किसी ने फेंका नहीं होगा, प्रॉमिस किया है हमने। तो देखो, एक मुद्रा कर लेना एक सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन किसका है? इस बॉडी का सोल्यूशन है। ये यहाँ का सोल्यूशन हम अपनी सोल को अलाइन करके ही करेंगे। इसलिए सिर्फ मुद्रा बताना मकसद नहीं है, एक पूरा कंबाइंड पैकेज हमने लेना है, जिसमें मेडिटेशन भी है, मुद्रा भी है, स्वमान भी है और पानी चार्जिंग भी है। तो मुद्रा कब काम करेगी? जब सबसे पहले सोल अलाइंड होगी हमारी बॉडी के साथ, जब हम समझ पाएंगे कि मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, तब इस शरीर का जल तत्व पवित्र होने वाला है। तो मुद्राज हमने क्यों करनी है? ताकि वो तत्व इस तरीके से बैलेंस होते जाएं हमारे। और ये जब हम ये मुद्राज के फेमिलियर हो जाएंगे, हम जब हमें इनसे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अपने आप क्योर कर सकते हैं। लाइक फीवर हो गया, अब देखो इसकी क्या टेक्निक है। फीवर आता है, इसका क्या मतलब? अग्नि तत्व बढ़ गया है बॉडी के अंदर। 5 तत्वों के कारण ही बीमारियां आती हैं। 5 तत्व जब इम्बैलेंस होते हैं, इसी के कारण हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो एनर्जी व्हील्स घूमना बंद हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या करना है? तत्वों को बैलेंस करने की टेक्निक है हमारे पास, कि हम हैंड्स के थ्रू जो भी हमसे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुद्रा है वो हम बना सकते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में फीवर आ रहा है, क्या मतलब? अग्नि बढ़ गई है। अब अग्नि को कौन कम करेगा? कितना इजी है ये अगर हम टेक्निक से करें। आग को ठंडा कैसे किया जाएगा? जब उसके पानी डाल देंगे। बुझानी है ना अग्नि। फीवर का क्या मतलब है? अग्नि तत्व बढ़ गया है, उसको ख़त्म करना है। तो अब हमें सबको पता है, अगर आग को बुझाना है तो उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। तो पानी कहाँ है? पानी यहाँ है, पानी यहाँ पे है। तो क्या करेंगे हम? वरुण मुद्रा करेंगे अगर फीवर है तो, ताकि जल तत्व बढ़ जाए हमारी बॉडी के अंदर और हीट हमारी बॉडी में कम हो जाए। पृथ्वी मुद्रा भी हम फीवर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि का ऑपोजिट है पृथ्वी। अगर हमने ये कर ली तो ये अग्नि मुद्रा बन गई, यानी कि पृथ्वी को दबा दिया तो अग्नि बन जाएगा। पृथ्वी कम हो जाएगी, अग्नि बढ़ जाएगी। जब हमें बहुत सर्दी लगती है तब हमें ये करनी है। हीट को कम करना है तो हम ये दोनों कर सकते हैं, और दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। प्राण मुद्रा है ये। तो अभी क्या करना है? अगर फीवर है तब भी हम ये कर सकते हैं, पानी डाल देना है आग पे, बस इतना सा काम है। तो कितनी इजी है ये टेक्निक्स करनी, कोई मुश्किल नहीं है। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ड्राइनेस है, मेंटल क्लैरिटी की भी है मुद्रा। बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? कि रुक गया है सब कुछ। जैसे ना थॉट्स एक के बाद एक आ रहे हैं और मतलब एक फ्लो नहीं है। पानी का क्या गुण है? फ्लो। जब नेगेटिविटी फील करते हैं या लगता है कि एक बात निकल ही नहीं रही है दिमाग से, तो पानी डालना है, उसको पानी का बहाव चला देना है ताकि वो आगे की तरफ निकल जाए। तो हमने ये करना है, ठीक है। तो ये स्वादिष्टान चक्र की मुद्रा है। कोई एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी,
सिर्फ हमने अगर उसको अपना लिया अपनी ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिंगर्स का इतना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है अगर हम समझ जाएं। हम डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स कर लेते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये मुद्रा है। हम ऐसे करते हैं, हम सोचते हैं ये भी एक मुद्रा है, ब्रेन की मुद्रा है। देखो, कुछ भी सोचते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे करते हैं। तो ये हकनी मुद्रा है ब्रेन की। तो अननोइंगली करते हैं, ऐसी कोई मुद्रा ना बना लें जो तत्व पहले ही बढ़ा हुआ है हमारे, अननोइंगली हम कुछ भी ऐसे ऐसे करते रहें। तो इसके लिए हम एक डिटेल नॉलेज लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो कितना इन फिंगर्स का हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल है एक। देखो, हर चीज़ के लिए फिंगर्स कैसे, अब राखी का त्यौहार आ रहा है, हमें तिलक की थाली जब दी जाएगी तो हमें कहते हैं तिलक लगाओ, है ना, भाइयों को। अगर मैं इससे तिलक लगा दूं तो सब बोल नहीं नहीं इससे लगाना है। अब अगर मुझे नॉलेज नहीं है या मुझे नहीं पता इससे क्यों लगाना है, मैं लगा तो देती हूँ, बट वो एक फील नहीं आती कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे लगाओ, किसी से भी लगाओ। अब हमें क्या पता लग गया है कि ये शक्ति की मुद्रा है। इससे जब मैंने रेड कलर का तिलक लगाया, कहाँ पे लगाया, यहाँ कौन है, एनर्जी। ये तिलक बेसिकली किसको लगा है, उस एनर्जी को लगा है कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो। रेड कलर मूलाधार चक्र, शक्ति का प्रतीक। अब ये सारा कनेक्शन है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कनेक्शन जोड़ो, हर चीज़ से कनेक्ट करो, एक अपना एक्सपेरिमेंट बनाओ ज़िंदगी का। ये चीज़ें सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, भगवान, वो परमात्मा सबका है, उसने सबके लिए दी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर सकते, सामने वाला हमसे बहुत ज़्यादा वो कर रहा है तो हम सिर्फ सुनने वाले हैं। सब करेंगे, सब करने वाले हैं। भगवान ने सबके लिए ये चीज़ें दी हैं। हम सुनने वाले नहीं हैं, हम शिकायत वाले नहीं हैं, अब हम सॉल्यूशंस वाले हैं। हमें अपने शरीर के लिए दूसरों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम इतना कर सकें कि अपने आप को इमोशनली और फिज़िकली, जैसी कोई प्रॉब्लम आई है, 5 मिनट भी ना लें हम अपने आप को हील करने के लिए, तब मज़ा है। तो सबने, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि सबने करनी है ये चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। अब आत्मा को रेड कलर का तिलक दिया है कि आत्मा शक्तिशाली आत्मा है, और इस उंगली से क्यों दिया, क्योंकि ये शक्ति की उंगली है, तो इसमें वो वाइब्स हैं शक्ति की। और ऐसे लगा के उसके बाद इससे ऊपर करते हैं हम, ऐसे लगा के इससे ऊपर करते हैं कि इधर से ऐसे लगाओ और इससे ऊपर खींच दो। क्या काम है इसका, कल भी हमने किया था, अग्नि ने उस चीज़ को बढ़ा देना है। शक्ति हमने लगाई यहाँ पे और उसको एनहांस किया कि आपकी शक्ति हमेशा बनी रहे, आत्मा हमेशा शक्तिशाली रहे। ये कारण है इसका ऐसे लगाने का। जब मैं कॉलेज में थी तब स्पिरिचुअलिटी में मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा, बट मुझे लॉजिक्स चाहिए होते थे कि ऐसा क्यों, क्योंकि एक एक्यूरेट वे में समझ के करो तो मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो हम हवन करते थे, हवन सामग्री जब पंडित जी बोलते थे कि हवन सामग्री ये डालनी है अग्नि में, तो वो फिंगर्स का बहुत करते थे कि अच्छा अब ऐसे आहुति ली है तो ये अब ऐसे ही लेनी है और ये फिंगर्स टच होनी चाहिए और ये आहुति जो है वो हमारी इसके बीच में होनी चाहिए, ऐसे उठाओ। हम कैसे भी उठा लेते थे तो वो हमें बोलते थे नहीं आपने ऐसे ही उठानी है और ऐसे ही डालनी है। तो फिर जब पूर्ण आहुति बोलते हैं कि पूरी सामग्री लेके अब आपको अग्नि में डालनी है, तब इन फिंगर्स से लेते थे कि सब अपने अपनी पूरी इन फिंगर्स के अंदर लेके फिर। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों करना है, क्या पंडित जी क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हैं अपनी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि ये फिंगर्स का क्या है। जब मैंने करना स्टार्ट किया मुद्राज को, तब मैं इतने साल बैक जाके मैंने, अच्छा ये डिटॉक्सिफिकेशन की मुद्रा है, अपान मुद्रा, मैं एकदम से बैक चली गई कि अच्छा इसका भी मतलब है। तो कुछ भी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, अपने धर्म में, जिसका कोई मतलब ना हो, बस ये है कि समझने की बातें हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन की मुद्रा है कि जब हवन हो रहा है मंत्रोच्चारण से हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को, और बॉडी से ये मुद्रा डिटॉक्सिफाई करेगी इस चीज़ को। कितनी देर वो मंत्र बोलते हैं उतनी देर तो मैंने मुद्रा बना ली,
उतनी देर तो ये मुद्रा बनी, और ये समान मुद्रा है कि पांचों तत्वों को बैलेंस करने की मुद्रा है, कि एंड में जब पूर्णा होती है कि हमारे पांचों तत्व ही बैलेंस्ड रहें, फिजिकली भी और इमोशनली भी। इमोशनली कैसे होंगे? जल तत्व को पवित्रता का गुण चाहिए, तो मुझे आत्मा को पहले पवित्रता चाहिए, फिर वो अंदर जाएगी। तो इसीलिए सोल को किसके साथ अलाइंड करना है? बॉडी के साथ। फिजिकल वे में चक्रा खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है। टास्क क्या है कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जुड़ेंगे, तो हमें एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा कि अब मैं फिजिकल कर रहा हूँ, अब इस चीज़ के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो हमने कंबाइंड कर देना है उसको कि कोई हमें टाइम चाहिए भी नहीं इस चीज़ के लिए, हम साथ साथ कर रहे हैं। तो इसलिए सबने करना है। वरुण मुद्रा है आज की, कल हमने पृथ्वी मुद्रा करी थी, आज की हमारी वरुण मुद्रा है। जल तत्व को बढ़ाने की मुद्रा है। अगर बढ़ा हुआ है तो कम करना है, किसी ने ऐसे नहीं करना है। फिर इतना सबने समझ लेना है कि कम करना है और बढ़ाना है। तो ड्राइनेस जिनको है वो ज़रूर करें, गला सूखता है और स्किन में वो लाइक मॉइस्चर नहीं रहता, जितनी मर्जी क्रीम लगा लें, ये सब मैंने बता दिया है। तो सबने करना है प्लीज़। कौन कौन कर रहा है मुझे तो इतना भी नहीं पता, मुझे लगता है सब लाइव आ जाएं और मैं पूछूं आप कर रहे हो, आप कर रहे हो क्योंकि कोई एक कुछ रिप्लाई या हम कुछ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कोई कर भी रहा है, तो एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इतना आइडिया चाहिए कि कौन कौन कर रहा है ये चीज़। किसी ने मेडिटेशन स्टार्ट करा है, किसी ने मुद्रा स्टार्ट करी हैं, तो आप कमेंट में ये वाली इमोजी, जितने लोग चाहे एक ही कर रहा है, प्लीज़ आपको सेंड करनी है ये, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कितने लोग कर रहे हैं ये सब। प्लीज़ आप कर देना, मेरा मोराल मत डाउन करना, कल की वीडियो भी अपलोड करनी है मुझे। हम सब ने प्रॉमिस किया है हम अपने आप को चेंज करेंगे, और सिर्फ ऐसे हवा में चेंज नहीं करेंगे, उसका सारा एक पैकेज है कि कैसे चेंज करना है अपने आप को। तो थोड़ा सा आप सजेशंस भी दे सकते हो कि मुद्राज ही कंटिन्यू करें या हम मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन बहुत काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया है। तो कुछ समझ आए सामने से मुझे कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता लगे कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ रिप्लाई करें। हम कितने लोग कर रहे हैं पहले तो मुझे ये जानना है। तो प्लीज़ अब मैं वेट कर रही हूँ रिप्लाई का। ओम शांति।